हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका आपके चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारे जो काम है वो शुरू हो गए हैं। तो बस ये आफ्टरनून का टाइम है और आज मुझे करनी है अपने घर की क्लीनिंग और आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा, क्या पता ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हम महिलाओं की कुछ बुरी आदतें होती है जिससे हमारा जो घर का काम है ना वो समय पर नहीं हो पाता और जिसकी वजह से हम टेंशन में आ जाते हैं और परेशान रहते हैं और अपने आप में एक थकान सी महसूस करते हैं। तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। महिलाओं की आदतें और व्यवहार जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, जिसमें घर के काम भी शामिल होते हैं। हालांकि यह कहना गलत होगा कि सभी महिलाओं की एक जैसी आदत होती है, लेकिन कुछ सामान्य बुरी आदतें ऐसी हैं जो उनके कामों को समय पर पूरा करने में बाधा डाल सकती हैं। इन आदतों के कारण महिलाएं अपने दिनचर्या में अड़चन महसूस कर सकती हैं, जिससे घर के कामकाज प्रभावित होते हैं और हम अपने काम समय पर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगी जो हमारे काम में बाधा डालती है, जिससे हम अपने काम समय पर नहीं कर पाते। नंबर 1, कई महिलाएं यह तय नहीं कर पाती हैं कि कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में, जिससे काम उनका समय पर नहीं हो पाता है। नंबर 2, कई बार महिलाएं एक साथ कई काम करने की कोशिश करती हैं, जिससे वे किसी भी काम को सही तरीके से या सही समय पर पूरा नहीं कर पाती हैं। नंबर 3, कई महिलाएं काम को टालती रहती हैं। यह सोचती हैं कि बाद में कर लेंगे, तब कर लेंगे, लेकिन इससे समय पे काम नहीं हो पाता है और वो काम हमारा पेंडिंग ही रह जाता है। नंबर 4, स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने से भी कामों देर से होते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और काम में फिर हमारा लेट हो जाता है। नंबर 5, समय का सही प्रबंध नहीं करने से छोटे छोटे काम भी देरी से होते हैं और रोज़मर्रा के काम अधूरे रह जाते हैं। नंबर 6, महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिससे थकान और सुस्ती बढ़ जाती है और कामों में देरी होती है। नंबर 7, कई महिलाएं हर काम को बिल्कुल सही करने की कोशिश करती हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त समय लगता है और दूसरे काम उनके छूट जाते हैं। नंबर 8, पूरी नींद ना लेना दिन भर की ऊर्जा और एकग्रस्त को प्रभावित करती है, जिससे महिलाएं समय पर अपने कामों को ख़त्म नहीं कर पाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिना योजना के काम करना। जब हम बिना योजना बनाए काम करते हैं तो इससे हमारे काम करने में भी ज़्यादा समय लगता है और वो काम करने में हमें आलस भी लगता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कई बार महिलाएं छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हैं, जिससे घर के महत्वपूर्ण कामों के लिए समय कम बचता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अगर महिलाएं यह सोचने लगे कि वह काम को समय पर नहीं कर पाएंगी तो उनकी कार्य क्षमता घट जाती है। मतलब हम खुद ही नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, बुरा सोचने लगते हैं कि हमसे तो नहीं होगा, हम ये कैसे करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, और ज़्यादा हमारे काम में हमें थकान भी लगती है और उस काम को हम टाइम पे भी पूरा नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कई महिलाएं सभी काम खुद करने की कोशिश करती हैं और परिवार के सदस्यों से सहयोग नहीं मांगती, जिससे समय की कमी हो जाती है और काम का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं ना, तो हमें परिवार की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुछ महिलाएं घर के कामों को गंभीरता से नहीं लेती, जिससे हमारा काम समय पर पूरा नहीं होता। जो सोचती हैं अरे अब कर लेंगे, ठीक है अभी नहीं कर लेंगे, थोड़ी देर में मतलब सीरियसली उस घर के कामों को नहीं देखती, जिससे उनका घर हमेशा गंदा रहता है और कोई भी काम उनका समय पे नहीं हो पाता। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जब महिलाएं अत्यधिक चिंता में होती हैं तो उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, जिससे कामों में देरी होती है। जब हम टेंशन में होते हैं ना, तो वैसे ही हमारा काम में मन नहीं लगता, हम परेशान रहते हैं, हम कर कुछ रहे होते हैं और हो कुछ और जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो समय होता है ना वो बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है और हमारा काम भी टाइम पे नहीं हो पाता।
तो हमारा नेक्स्ट है एक दिन की योजना बनाना और अगले दिन इसे बदल देना कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। मतलब हमने प्लानिंग बनाई है पर हम कर कुछ और रहे हैं, तो उससे टाइम हमारा वेस्ट भी होता है और हमारे काम करने में ना एक अड़चन सी आ जाती है। इसलिए हमने जो प्लानिंग तय करी होती है ना, हमें उसी के हिसाब से अपने कामों को करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अगर घर की चीज़ें सही जगह पर ना हो तो काम करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहली चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि हमें ये आदत डालनी चाहिए कि जो चीज़ हमने जहाँ से उठाई है वो चीज़ हमें वहीं रखनी चाहिए, ताकि हमारा घर मतलब एक एडजस्टमेंट से बना रहे, कि बिखरा बिखरा हमारा घर ना लगे और हमें काम करने में भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने से काम में देरी होती है और समय की बर्बादी भी होती है, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं किसी भी काम को करने से पहले कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, पहले से प्लानिंग करनी सही रहती है, जिससे हमारे काम ईजिली हो जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अगर महिला अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियाँ लेती है तो वह किसी काम को समय पे नहीं कर पाती। महिलाएं सोचती हैं ना, अरे हम ये भी कर लेंगे, अरे हम वो भी कर लेंगे, अरे हम वो भी कर लेंगे, और इस चक्कर में वो उलझ जाती है और जो काम वो ठीक से कर सकती थी उन कामों को ठीक से नहीं कर पाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अगर महिलाएं सुबह देर से उठती हैं, सबसे ज़रूरी पॉइंट, अगर हम महिलाएं सुबह देर से उठती हैं तो जिससे हमारा पूरा दिन का जो काम होता है ना वो अस्त व्यस्त हो जाता है और हमारे कितने काम छूट जाते हैं और हमारे काम समय पर बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेवजह शॉपिंग पर समय बर्बाद करना या बाज़ार में ज़्यादा समय लगाना भी घर के कामों में बाधा डालता है। मतलब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, हमें लेना देना कुछ होता नहीं है, पर हम इधर घूम उधर घूम, ये देख वो देख, मतलब फालतू का हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। फिर हम घर आते हैं, हम सोचते हैं अरे ये काम नहीं हुआ, अरे वो काम नहीं हुआ, हमने सारा समय अपना बाज़ार में वेस्ट कर दिए। तो इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ के अगर हमें कुछ लेना है तभी हम बाहर जाए। अपने समय को कहते हैं ना, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे ही हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अगर महिलाएं सही समय पर भोजन नहीं करती हैं तो उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिससे वह सही समय पर काम नहीं कर पाती हैं। सबसे बड़ी बात है अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना। अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान रखते हैं तभी हम अपने घर की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी अपने ऊपर है, हमारे लिए अपने प्रति है, तो अपना ध्यान सबसे ज़्यादा रखना ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कई बार महिलाएं अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा बातचीत में उलझ जाती हैं, जिससे घर के काम अधूरे रह जाते हैं। या तो जैसे घर में कोई आ गया तो बस लगे पड़े अपने काम छोड़ के बातचीत में लगे पड़े, या किसी का फ़ोन आ गया, मतलब इम्पॉर्टेंट काम है तो ठीक है, पर बेवजह लगे रहना, बेफालतू की गपशप करना और काम हमारा ऐसे ही पड़ा है, तो इससे हमारा काम भी अधूरा रह जाता है और फिर हमें बाद में टेंशन होती है कि हमारा काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इन बातों पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अगर महिलाएं काम को सही समय पर शुरू नहीं करती हैं तो भी हमारा समय भी खराब होता है और हमारा काम टाइम पर नहीं हो पाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खुद के लिए समय ना निकालना। महिलाएं खुद के लिए समय नहीं निकालती, जिससे वे थकान और तनाव महसूस करती हैं और काम करने में उन्हें देरी होती है। इसलिए अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी है। तभी कहते हैं टाइम पे काम कीजिए। अगर आप टाइम पे काम करेंगे तो इसलिए आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे और अपनी खुशी का भी ध्यान रख पाएंगे। हमारी इन्हीं आदतों के कारण हम महिलाएं अपने कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाती और यह उनके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। अगर महिलाएं अपनी इन आदतों पर ध्यान देकर उनमें सुधार करती हैं तो वे न केवल घर के कामों को समय पर पूरा कर पाएंगी, बल्कि जीवन में संतुलन और खुशी भी प्राप्त कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपसे शेयर करा कि अपने कामों को समय पर कैसे करें और कौन सी हमारी आदतें होती हैं जो हमारा काम को टाइम पर नहीं होने देती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हमसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।